में 17%, 16%, 18% नफा मिल रहा है। इस साल 9.5% नफा। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए। स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। चोर ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, गरीब खेडूत भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें हमारा एक गरीब पशुपालक खेडूत भाई अशोक चौधरी, वो हमें छोड़ के चला गया। दोस्तों, ये इतनी गंदी सरकार है। मेरे को पता चला दिल्ली के अंदर कि एक खेडूत भाई की मौत हो गई प्रदर्शन करते हुए। मैंने भगवंत मान साहब से बात की। भगवंत मान किसान के बेटे हैं, इनकी भी खेती की जमीन है पंजाब में, आज भी इनका परिवार खेती करता है। पंजाब में हमारी सरकार खेडूत भाइयों के लिए खूब काम कर रही है। हम तुरंत टिकट कटा के आप लोगों के बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं। पशुपालक खेडूत भाई क्यों इकट्ठे हुए? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि साल के अंत में जो बोनस या नफा दिया जाता है, नफा बोलते हैं उसको, नफा दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, वो उनको जायज हक दिया जाए। हर साल जून के महीने में गरीब खेडूत भाइयों को उनका नफा, उनका बोनस, उनका कमीशन दिया जाता है। इस बार जून के महीने में गुजरात सरकार ने 9.5% नफा डिक्लेयर किया। 9.5 दिया नहीं अभी तक, गलत तो नहीं कह रहा, अभी तक दिया नहीं है एक पैसा भी। 9.5% जून के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया। हर साल जून के महीने में पूरा पैसा आ जाता है खाते में। खेडूत भाई बेचारा गरीब आदमी है, उसे बीज खरीदना है, उसे खाद खरीदनी है, उसे अपने बच्चों की फीस देनी है, उसे घर का गुजारा करना है। जब जून के महीने में उनको अपना पैसा नहीं मिला, 9.5% में पूछ रहा था, मैं देख रहा था, सन 2020-21 वाले साल में 16% नफा मिला, 21-22 में 17% नफा मिला, 22-23 में 16.5% नफा मिला, 23-24 में 17% नफा मिला, इस साल 9.5% नफा मिला। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? पिछले 5 साल से 17%, 16%, 18% नफा मिल रहा है। इस साल 9.5% नफा। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए। स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। 14 जुलाई को अशोक चौधरी की मौत हुई। ये इतने गंदे हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, उसके बावजूद इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उसके बावजूद डेयरी का नफा इन्होंने नहीं बढ़ाया।
उसके बावजूद इन्होंने, अशोक चौधरी की मौत होने के बावजूद इन्होंने आपका हक नहीं दिया। 18 जुलाई को 12 बजे इशुदान गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि 23 तारीख को केजरीवाल जी और भगवंत मान आएंगे। 18 जुलाई को 12 बजे ऐलान किया कि 23 जुलाई को केजरीवाल जी और भगवंत मान आएंगे। उसी दिन 3 बजे इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 17.5% बोनस देंगे। अभी दिया नहीं है, अभी दिया नहीं है, झूठा ऐलान किया है, झूठा ऐलान किया है इन्होंने, अभी दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। आज हम आपके बीच में आए हैं ये कहने के लिए, इन्होंने आपका पैसा चोरी करके अपने बड़े बड़े महल बना लिए, लेकिन आपके सर के ऊपर छत भी नहीं है। इशुदान गढ़वी मुझे बता रहे थे, अशोक चौधरी जी के घर गए थे, वो बहुत गरीब खेडूत है, उसके घर पे छत भी नहीं है। ऐसे गरीब लोगों का पैसा खा के ये अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, महल बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। पाप लगेगा इन लोगों को, नर्क में जाएंगे ये लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग लोकशाही में रह रहे हैं, जनतंत्र में रह रहे हैं, जनता चुनती है, सरकार बनती है। अगर खेडूत भाई, पशुपालक खेडूत भाई प्रदर्शन कर रहे थे, अगर उनकी मांग थी, उनकी हक के लिए मांग थी, क्या सरकार को आपके साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? बातचीत करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या इनको आपके साथ बैठ के, क्या इनको गोली चलानी चाहिए थी, डंडे चलाने चाहिए थे, आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए थे? ये तो अहंकार है, इनको अहंकार हो गया है। 30 साल की सरकार का इनको अहंकार हो गया। इनको लगता है कहां जाएंगे गुजरात वाले, वोट तो इनको हमें ही देनी पड़ेगी, बात तो इनको करनी चाहिए थी। और मुझे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ, अशोक चौधरी जी पशुपालक खेडूत भाइयों के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, अभी तक उनके लिए मुआवजा नहीं दिया गया, एक भी पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया। आज मैं इस मंच से मांग करता हूं कि डेयरी की तरफ से 1 करोड़ रुपए और गुजरात सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए उस परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मुआवजा देना तो छोड़ो, जब से ये हादसा हुआ है तब से सारे खेडूत भाइयों के घर भेज भेज के उनको दबाने की, उनको कुचलने की, उनको डराने की, उनको धमकाने की साजिश चल रही है कि नहीं चल रही? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं गांव गांव के अंदर डराने के लिए, धमकाने के लिए? आज कितने लोगों को धमकाया गया कि मीटिंग में नहीं आना, इस मीटिंग में नहीं आना है। पूरे गुजरात के अंदर इन्होंने दमन का, गुजरात में खासकर नॉर्थ गुजरात में, उत्तरी गुजरात में एक एक खेडूत भाई पशुपालक का भी काम करता है। अगर आपको आपका हक पूरा मिल जाए, मैंने इस पे बहुत स्टडी की है, अगर आपको आपका हक पूरा मिल जाए, एक एक खेडूत भाई की गरीबी दूर हो सकती है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इन्होंने कोऑपरेटिव क्या थी, सहकारी क्षेत्र क्या है? सहकारी क्षेत्र का मतलब किसानों का सहकारी क्षेत्र मतलब किसान उसको चलाएंगे। अब किसान नहीं चला रहे, बीजेपी ने कब्जा कर लिया पूरे सहकारी क्षेत्र के ऊपर, डेयरी के क्षेत्र के ऊपर, किसानों के। करा कि नहीं करा बीजेपी वालों ने कब्जा? बीजेपी ने पूरा कब्जा कर रखा है और इन्होंने सारा कब्जा करके आपको लूटने का काम किया है। मैंने ये देखा है कि अगर आप लोगों को आपका पूरा हक मिल जाए, एक एक खेडूत की गरीबी दूर हो सकती है। मुझे बताया गया, एक पशुपालक खेडूत भाई अपना दूध निकालता है जानवर से, दूध निकाल के जब वो अपना दूध देने के लिए जाता है, आपको फैट के आधार पे आपकी पेमेंट दी जाती है। दी जाती है कि नहीं दी जाती? फैट के आधार पे पेमेंट मिलती है। फैट नापने वाली मशीन गड़बड़ है।
गड़बड़ है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताना। फैट नापने वाली मशीन, फैट नापने वाली मशीन गड़बड़ है। फैट अगर 7.5% होता है तो वो 7% दिखाती है। बाकी पैसा खा जाते हैं ये लोग, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा जाते हैं आप लोगों के गरीब खेडूत पशुपालक किस उसका 0.5%, 0.3%, 3.4 पॉइंट उसका कम करके ये सारा पैसा खा जाते हैं, अपनी चुनावी रैलियों के अंदर खर्च करते हैं। ये अमीरों की सरकार है, ये अदानी के लिए काम करते हैं। अगर अदानी को पूरी दुनिया में कहीं ठेका लेना हो, प्रधानमंत्री जी स्पेशल बना के वहां पे जाते हैं और अदानी को ठेका दिला के आते हैं। लेकिन गुजरात का पशुपालक खेडूत जब अपना हक मांगने के लिए जाता है, उस पर आशुदाय गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी गरीबों की सरकार है, आम आदमी पार्टी खेडूतों की सरकार, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, खेडूतों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। हम आपके लिए लड़ेंगे। हमें जब पता चला, मैं दिल्ली से और भगवंत मान साहब पंजाब से सीधे यहां चले आए, आप लोगों को आश्वासन देने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे, आपको न्याय दिला के रहेंगे। अगली बार गोली चलेगी तो पहले केजरीवाल के सीने पे गोली चलेगी, फिर खेडूतों के सीने पे गोली चलेगी। अभी जैसे मान साहब ने बताया, पंजाब में हमारी सरकार ने खेडूतों के लिए बहुत काम किया है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2022 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले पूरे पंजाब में केवल 20% खेतों में सिंचाई का पानी जाता था, केवल 20%। 3 साल में आज 60%, 60% खेतों में सिंचाई का पानी जाता है, और अगले साल 1 साल में 90% खेतों में सिंचाई का पानी जाना शुरू हो जाए। पंजाब में हमने खेती की बिजली फ्री कर दी है। यहां पे भी फ्री है क्या? पंजाब में खेती की बिजली फ्री है। दिन में 8 घंटे लगातार खेती के लिए बिजली मिलती है किसानों को, खेडूतों को 8 घंटे बिजली मिलती है डेली। खेडूतों के लिए खूब काम कर रहे हैं हमारी सरकार। ये लड़ाई आपकी दूध के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी न्याय के लिए लड़ाई है, इंसाफ के लिए लड़ाई है, ये आपकी सम्मान के लिए लड़ाई है। 40 साल पहले 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी, भारी बहुमत से 149 सीट आई उनकी, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी। 1987 में 2 साल के बाद कांग्रेस को इतना अहंकार हो गया, जितना आज बीजेपी को है, इतना अहंकार हो गया, उन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, 10 किसान मारे गए, और उसके बाद से आज तक गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो इन्होंने अशोक चौधरी जी की शहादत, ये बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे कांग्रेस ने दमन किया था और गुजरात के लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे ही गुजरात के लोग अब बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। गुजरात अब बदलाव मांग रहा है, गुजरात अब परिवर्तन मांग रहा है। अभी तक गुजरात के पास विकल्प नहीं था। गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं है, गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आज तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब गुजरात में विपक्ष है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर विपक्ष है, आपके हक के लिए लड़ेगी। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, वो बोल के गए एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, बोले थे ना राहुल गांधी, एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े हैं और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। शेर है शेर आम आदमी पार्टी के, ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, महेश जी, मुकेश जी, सब लोग शेर हैं हमारे।
अगर इनको डराने की कोशिश करोगे बीजेपी वालों, खर्द अभी चेतर वसावा को इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या कसूर था चेतर वसावा को? ईमानदार आदमी है चेतर वसावा, ईमानदार नेता है, आदिवासियों का बहुत बड़ा नेता है, पूरा आदिवासी समाज चेतर वसावा को मानता है। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बीजेपी को क्या लगता है हम डर जाएंगे? मेरे को इन्होंने 1 साल जेल में रखा, हमारे मनीष सिसोदिया को इनको क्या लगा हम डर जाएंगे? अरे 10 साल जेल में रखो, पूरी जिंदगी हमें जेल में रखो, भगत सिंह के चेले हम लोग, ऐसे डरने वाले नहीं है हम लोग। 30 साल से इनकी सरकार है, इनको अब अहंकार हो गया है, अब बदलाव करने का